Dear students, good morning everybody. Welcome to my online tutorial, and this is lecture number 21, class 7, subject SST, civic section. Topic is role of the government in health, and this is part 5. So in previous videos we have already seen about the health, meaning of health we have seen, और हमने समझने का प्रयास किया है कि हेल्थ केयर टू ऑल, सरकार किस तरह सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। फिर हमने वी हैव ट्राइड टू इवैल्यूएट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन बोथ सेक्टर्स, दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स। और हमने इसके पहले जो कहानियाँ हमने देखा उसमें ये इवैल्यूएट करने की कोशिश की है, मूल्यांकन करने की कोशिश की है कि किस तरह प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में सुविधाएँ हैं, फैसिलिटीज़ हैं इलाज करने की। हकीम शेख की कहानी हमने देखा, और उसके बाद अमन और रंजन की कहानी देखा। उसके जस्ट अब नीचे देखिए पैराग्राफ, व्हाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी। कहानी में हमने देखा रंजन और अमन दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में जाते हैं। रंजन को क्यों ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं इलाज के लिए जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं इलाज करने के लिए, क्यों? ज़रा आप सोचिए। व्हाट प्रॉब्लम डिड अमन फेस इन द पब्लिक हॉस्पिटल। दूसरी तरफ अमन जब पब्लिक हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर क्या असुविधा झेलनी पड़ती है। हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन ए बेटर मैनर। आप कैसे सोचते हैं कि दोनों सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं किस तरह एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आइए आप आगे देखते हैं। फ्रॉम दी अबव स्टोरी वी मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज। दोनों कहानियाँ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, यानी व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो प्राइवेट कहलाते हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है क्या। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो एक तरह का चेन है, माने उसके कई हॉस्पिटल्स और बड़े हॉस्पिटल एक दूसरे से जुड़े होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ये रन किया जाता है, चलाया जाता है, इसलिए उन्हें पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है। दे आर लिंक्ड टुगेदर, ये सभी हॉस्पिटल्स एक दूसरे से लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं, सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज and can also provide treatment to all kinds of problems। और एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों तरह के हॉस्पिटल्स जो होते हैं, छोटे और बड़े जो सरकारी होते हैं, वो रूरल यानी कि ग्रामीण इलाके और अर्बन यानी कि सरकारी, दोनों क्षेत्र को कवर करते हैं और हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं। दे give treatment from common illness to special services। कॉमन इलनेस यानी कि छोटे छोटे बीमारी से लेकर स्पेशल सर्विस, बड़ी बीमारी का भी इलाज करते हैं, जैसे कैंसर या टीबी, हर तरह की बीमारी वो करते हैं, छोटे होता है। दे आर ट्रेन टू डीलिंग विथ कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और ये सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC के अंडर में काम करते हैं। जो गांव लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उस अंडर में होते हैं PHC के। सच ए सेंटर कवर्स मेनी विलेजेस इन रूरल एरियाज। ऐसे हॉस्पिटल्स बहुत सारे गाँवों को कवर करते हैं। At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तरीय पर जो हॉस्पिटल होते हैं, उस जिले के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं सभी को सुपरवाइज करते हैं यानी निगरानी करते हैं।
लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बड़े शहरों में भी कई सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, सच एज द वन वेयर अमन वॉज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर हकीम शेख वेंट। और हमने देखा है कि अमन और हकीम शेख किस तरह हॉस्पिटल में जाते हैं, किस तरह उनका इलाज होता है। ये देखता हूँ आगे देखिए, द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीज़न। जो हेल्थ सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उसको पब्लिक कहते हैं। इसके कई कारण हैं। सरकारी कहते हैं, इसके कई कारण हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। चूँकि इनका कमिटमेंट होता है, एक ही संकल्प होता है कि सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान हो, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना, इसीलिए उन्हें पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कहा जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। और जितने भी ये हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करती है, स्थापना करती है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। और इन हॉस्पिटल्स में जितने भी रिसोर्सेज या संसाधन प्रदान करना होता है, सुविधाएं देनी होती है, वो सारी खर्चे पब्लिक से टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं और वो पैसे इन हॉस्पिटल की सुविधाओं में खर्च किया जाता है। हेंस सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन। इस तरह सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो सुविधाएं होती है, सबके लिए होती है। One of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services either free or at a low cost। और एक महत्वपूर्ण पहलू इस हॉस्पिटल्स के होते हैं कि सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या तो फ्री में या एट द मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्च में करना इनका प्राथमिकता होता है। सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि आम जनता जो गरीब है, गरीब तबके के हैं, वो भी जाके उसमें इलाज कर सकें। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है इन हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया etc। और जो पब्लिक हेल्थ के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनका एक महत्वपूर्ण काम है कि कुछ बड़े बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया है, जॉन्डिस है, कोलेरा है, डायरिया है, चिकनगुनिया, इसको रोकना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए आप इस वर्ड मीनिंग को खोजने का प्रयास कीजिए अपने डिक्शनरी में। एस्पेक्ट, कमिटमेंट, सुपरवाइज, यूजुअली, रिसोर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।